नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का दिन भी पूरी तरह से रॉक्ड। मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी हमारी सारी ट्रेड जो थी वो पुट साइड में थी। इतना बड़ा गैप अप कब खुलता है? जब कोई बड़ा कॉल साइड पर एंट्री लेता है। किसी बड़े के एंट्री लेने के बाद भी हमारा जो डाटा एनालाइज करता था वो मार्केट पुट साइड के लिए करता था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी में आज हमने आपको न सिर्फ पी लेवल दिया बल्कि आज हमने सिल्वर पी लेवल, गोल्डन पी लेवल और डायमंड पी लेवल भी दिया। मार्केट ने डायमंड पी लेवल को छुआ तो नहीं, लेकिन 10-15 पॉइंट के ही पहले तक मार्केट वहाँ तक गई। इसका मतलब है 10-15 पॉइंट को कोई नहीं कहेगा। और आप देखेंगे, अगर मैं भी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, मार्केट ने उन्हीं लेवलों के बीच में ही सारा दिन निकाला। आखिरी के समय में 255 की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें भी मार्केट बहुत अच्छा रॉक्ड करके गई। मैं उपलब्ध नहीं था, दोपहर के बाद मैं हॉस्पिटल चला गया था, जिस वजह से मैंने अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन सारी की सारी स्ट्रेटजी, चाहे वो मॉर्निंग स्ट्रेटजी हो और चाहे वो हमारी पी लेवल की स्ट्रेटजी हो, सारी की सारी रॉक्ड रही। अगर आपने अभी तक हमारे लेवल्स को नहीं देखा है और हमारी स्ट्रेटजी को नहीं समझा है तो आप तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल की और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज कहीं से मत जुड़िएगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। नाम सर्च करने से आपको नहीं मिलेगा। हमारे लेवल डेली रॉक्ड हो रहे हैं। जो लोग भी हमारे लेवल के आधार पर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट में हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है। और अगर किसी ने लॉस किया है तो बेझिझक वो भी लिखे कि आज मेरा लॉस हुआ है। उन्हीं लॉस से उसे गलतियाँ अपनी सुधारने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है और शेयर करिए अपने दोस्तों और कम्युनिटी में जो लोग अभी तक दूसरों के कॉल टिप्स के भरोसे नुकसान में हैं, लॉस में हैं। प्रॉफिट में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप मार्केट को खुद से सीख करके अगर ट्रेड करेंगे तो ही आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। मतलब सीधा सा है, लर्निंग पर फोकस करिए। हमारे चैनल का मोटिव है लर्निंग टू अर्निंग, क्योंकि लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। मार्केट में भी उथल पुथल जारी है। मार्केट गैप अप खुलती है लेकिन मार्केट वहाँ से गिर पड़ती है। उसके बाद मार्केट फिर वहाँ से एक रिजेक्शन लेती है और रिकवरी करती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब साफ है, BIX बढ़ जाने की वजह से मार्केट में काफ़ी ऊपर और नीचे दोनों साइड की ट्रेड देखने को मिल रही हैं। आप उसे कैसे कैप्चर कर पाते हो या नहीं, मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स आते हैं। और भी कई सारे चैनल्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ कुछ लोगों को और देखता हूँ इन चीज़ों को कि वो लोग कोई ट्रेड किसी तरफ ही ले नहीं पाते हैं। वो एक बहुत बड़े दायरे को बना देते हैं कि 300 के ऊपर और 100 के नीचे जब मार्केट निकलेगी तभी हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे, वरना नहीं। ये क्या है? अगर आप मार्केट में छोटी छोटी ट्रेड भी अगर प्लान नहीं कर सकते तो बड़ी ट्रेड के लिए रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। आज मैंने सबसे पहले अपने पेपर ट्रेड पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड दी थी, जो कि अपने पॉइंट से 20 पॉइंट ऊपर तक गई। 20 पॉइंट बहुत होता है मॉर्निंग में, अगर आप प्रॉफिट में हो जाते हैं तो 20 पॉइंट बहुत है। मैंने वापस आने लगी तो मैंने साफ लिखा इस चीज़ के लिए कि जो लोग भी पेपर ट्रेड पर इसे फॉलो कर रहे हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट पेपर ट्रेड को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे कई सारे स्टूडेंट ने उस ट्रेड को कैरी रखा और कैरी रखने का नतीजा हुआ कि उस ट्रेड ने अपने पॉइंट से लगभग 1:5 की रेशियो पर जाकर के क्लोजिंग दी। तो सीख कर ही सब कुछ होगा। कल मार्केट में क्या होगा उससे पहले आज आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट कि हमने जो लेवल दिया था उस पर क्या हुआ। आप देख सकते हैं हमारा पी लेवल था 50,197, मतलब 50,200 पे हमारा पी लेवल था। पी लेवल के हमने इसी टाइम पर जब तीसरी कैंडल बन रही थी हमने तभी पी लेवल दे दिया था कि मार्केट डाउन साइड जाने के। क्यों? मार्केट का कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि बायर वहाँ एक्टिव होता। हमने सबसे पहले सिल्वर लेवल, गोल्डन लेवल और डायमंड लेवल, आप देख सकते हो मार्केट में सिर्फ 15-20 पॉइंट का फर्क रह गया था और हमारी मार्केट जो है गोल्डन लेवल तक आई। इसका सिर्फ बताने और समझाने का सिर्फ एक ही मतलब है, जब मैं मार्केट में सिखा करके पहले से ये बता सकता हूँ तो आप भी सीख करके ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए अगर रुकेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप एक ही दिन में जो है 1,000 लगाइए या 5,000 लगाइए, उसका 10,000 कर लीजिए। नहीं, एक दिन में अगर आप 5,000 की से ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसका देखिए ना, 500 और 1,000 रुपये अगर आ जा रहा है उसमें तो वो बहुत है। इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते जाइए और उससे बड़ा प्रॉफिट बनाते जाइए। चलिए, अब बिना देरी के चार्ट पे चलने से पहले आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारी और दूसरों तक भी पहुंच सके। चलिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, क्या वो भी धमाकेदार होगी आज ही की तरह? देखते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पर। आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और निफ्टी का चार्ट ओपन है आज के पी लेवल्स के साथ में। चूंकि एक्सपायरी हमारी बैंक निफ्टी में थी, इसलिए हमारे जो लेवल्स थे वो केवल बैंक निफ्टी के लिए थे। पी लेवल हमारा जो था वो केवल दोनों ही इंडेक्स के लिए था। आप किसी का भी चैनल उठा लीजिए, मैं दावा करता हूं आप जितने भी चैनल उठाएंगे उन चैनल्स में आपको लेवल्स अगर कोई देता होगा तो वो कॉल साइड और पुट साइड दोनों पर लेवल देगा, और थोड़े थोड़े पॉइंट पर लेवल देगा कि 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के लेवल पर देगा कि, और 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कर देगा। और वो करेगा क्या, बता देगा कि मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाएगी और मार्केट इन्हीं लेवल पर चलेगी। जाहिर सी बात है, मार्केट अगर कहीं भी चलेगी तो वो 150 पॉइंट पे ही जाकर के रुकेगी, क्योंकि जब एंट्री ही उन्हीं लेवल्स पर होती है तो उन लेवल्स पर तो मार्केट को रिएक्ट करना ही करना है। बट मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद आप पी लेवल दें, पी लेवल के बाद सिल्वर पी लेवल, गोल्डन पी लेवल और डायमंड पी लेवल दें, मतलब एक ही साइड में मार्केट को आप दिखाएं पूरा, और उसके बाद मार्केट आपके लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करे और नीचे की तरफ चलती चली आए। इससे ये पी लेवल्स आपको जो लगता है कि केवल अगर कोई सोचता भी होगा कि बस मार्केट खुली और कहीं भी बीच में एक लाइन खींच लो और उसके बाद तो फिर क्या होना है पता चल जाएगा कि अगर ऊपर हो गई नीचे हो गई, पी लेवल्स केवल यही नहीं बताते। यहाँ पर डाटा भी एनालाइज करना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जाने के मूवमेंट चांस ज़्यादा लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ एज इट इज़ 100% वही होगा, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मैं अपने एनालिसिस के आधार पर कहता हूँ कि मार्केट में ये हो सकने का चांस है, और मार्केट एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही करती है, क्योंकि मैं जो निकाल रहा हूँ वो कुछ जोड़ घटाना लगा करके गुणा भाग करके ही तो निकालता हूँ। आप देख सकते हो, न सिर्फ पी लेवल को हमारी मार्केट ने आज केवल रिस्पेक्ट करी, उसके बाद सिल्वर लेवल को, गोल्डन लेवल को, और उसके बाद सबसे नीचे आकर के हमारे डायमंड लेवल। तो आप देख सकते हो डायमंड लेवल पर मार्केट आई थी, मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ, 49,787 तक मार्केट आई, और हमारा डायमंड लेवल था 768 का, मतलब लगभग केवल 20 पॉइंट नीचे तक मार्केट ने वहीं से रिकवरी कर ली। अगर आपको इतने अच्छे पॉइंट कैच करने को मिल रहे हैं तो फिर अगर आप आज भी नुकसान में और आपका लॉस हुआ है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप किसके कॉल और टिप्स के भरोसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कल मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ हटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ अब मेरी कल कोई काम नहीं करेंगी, मैं सारी रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। मैं डेली आपको लाइंस देता हूँ, मैं ट्रेड देता हूँ, बताता हूँ और बोलता हूँ कि मार्केट में आपको कहाँ पर रुके रहना। आपको मार्केट में रहिए जब तक कि मैं आपको लेवल्स नहीं देता हूँ। अब आप देख सकते हो मार्केट में 50,000 का लेवल अभी भी, क्योंकि मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी लगभग वहीं आकर के बंद हुई है। इसका मतलब अगर मैं इसको भी वनडे कैंडल में कर लूँ तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट क्या दिखाना और करना चाह रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट का लेवल आप देख सकते हो। मार्केट गैप अप खुलती है, बट मार्केट नीचे तक आती है, सस्टेन नहीं कर पाती और बंद हो जाती है। फिर मार्केट गैप अप खुलती है, ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करती है, मगर मार्केट फिर नीचे आती है और उसके बाद मार्केट फिर नीचे ही बंद होती है। आज मार्केट फिर गैप अप खुलती है और ओपन सेम हाई है, वहीं से मार्केट बेरिश हो जाती है। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत ही नॉमिनल चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी होगी। अगर ओपन सेम हाई है तो मार्केट के गिरने के चांस 90% हो जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है तो मैंने कोर्स में ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। आप कोर्स नहीं ले सकते तो जो मैं लेवल देता हूँ उनके आधार पर पैसे कमाइए। पहले पैसे कमाइए फिर कोर्स खरीदिएगा, इसलिए पहले फ्री में आप करिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमने अभी तक देखा है वो यही जाना है कि अगर हैमर बनता है तो हैमर बनने का मतलब हो जाता है, यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि बॉडी शेप इनमें ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हैमर बनने का मतलब हो जाता है कि मार्केट में कुछ बुलिश मोमेंटम वापस से आ चुका है। यही सेम चीज़ निफ्टी में भी मैं आपको दिखाऊंगा चल करके। तो अगर कल मार्केट देखिए 50,300 के ऊपर खुलती है, बड़ा गैप अप हो जाता है, तो फिर क्या लेवल बनेगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा और सुबह ही मार्केट में बता पाऊंगा। लेकिन अभी से जो हम प्रेडिक्ट करेंगे वो यही करेंगे कि 50,300 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो 50,300 एक बहुत बड़ा क्रूशियल
सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का कल की डेट में। तो 50,300 पर आकर के मार्केट क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। और उसके बाद मार्केट वहाँ सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बना करके नीचे निकलती है, या फिर मार्केट वहाँ से बुलिश होकर के ऊपर निकलती है। ये सारी चीज़ें देख करके हमें ट्रेड करनी होगी, क्योंकि हमारा 50,300 से मार्केट ऊपर जैसे ही निकलेगा, हमारा सबसे पहला सपोर्ट जो है 50,500 का होगा। 50,500 का भी अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है तो 50,600 और उसके बाद 50,800 ये हमारे लेवल्स होंगे कल के लिए अपसाइड में। डाउन साइड में अगर हमारा 50,300 से 50,200 के बीच में कहीं भी मार्केट रहता है तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमारा लेवल ब्रेक करना होगा मार्केट को, वो 50,000 का लेवल ब्रेक करना होगा। आप देख सकते हो क्योंकि 49,950 से जो आज बाइंग आई है वो सीधे सीधे 300 पॉइंट की बाइंग आई है। इसलिए ये बहुत अब ऐसा एरिया नहीं जिसमें ट्रैपिंग होगी, इसलिए 49,950 के नीचे मार्केट जब ब्रेक करेगी तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट जो है वो 49,800 का होगा। अगर मार्केट 49,800 के भी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमारा अगला सपोर्ट जो होगा वो 49,500 का होगा। मैं बड़े बड़े लेवल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अगले दिन आपको पी लेवल के साथ साथ सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन और डायमंड लाइन सब दूंगा। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसके जो फ्री में सीखने को मिलता है उसकी पूरी इज्जत कीजिए। और अगर आपको कुछ मिल रहा है मेरे से ज्ञान में तो थैंक्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए कल देखते हैं निफ्टी में क्या होने वाला है। ये वनडे के कैंडल पर मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। वनडे के कैंडल में इसे डोजी कहेंगे, लेकिन ये इसे स्पिन टॉप डोजी कहते हैं। स्पिन टॉप डोजी का अगर कल मार्केट, मैं आपको भी बता भी देता हूँ, 24,300 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम आया है वो कल भी बरकरार रह सकता है। अगर मार्केट कल 24,300 के ऊपर खुलता है तो 24,300 इसका सबसे क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट अपने सपोर्ट पर आकर के प्राइस एक्शन बना करके या टाइम स्पेंड करके अगर नीचे की तरफ निकलेगी तो हम सीधे पहले 24,200 और उसके बाद 24,100, मैं बता देता हूं आपको, 24,170 का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर 24,170 का भी लेवल ब्रेक होता है तो हमारे लिए फिर सीधे अगला लेवल 24,000 का होगा। लेकिन अगर हमारा लेवल कल देखने में, अगर मार्केट कल लेवल 24,300 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करके रहती है तो हम देख सकते हैं कल मार्केट को कि मार्केट दोबारा से आपको 24,500 तक भी दिखा दे, क्योंकि हमारा अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,400 और 24,500 होगा। मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत ज़्यादा एक दिन में 200-250 पॉइंट की ही मूवमेंट करती है, इसलिए बहुत बड़ा उसके बारे में सोचना मैं कहूँगा बेकार है। सबसे अच्छा है अगर 24,300 के आसपास मार्केट खुलती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें देखना होगा 24,300 पर आकर के मार्केट सस्टेन करके वापस से रिकवरी करती हुई अगर ऊपर दिखाई पड़ती है तो हम बहुत एग्रेसिवली नहीं जाएंगे। एग्रेसिव हम कब जाएंगे जब मार्केट 24,400 को भी क्रॉस कर जाएगी। 24,400 को क्रॉस करने के बाद चूंकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला हुआ है मार्केट का, वो मार्केट का काफ़ी बड़ा एरिया बीच में खाली पड़ा हुआ है। मार्केट पहले उसमें बहुत सारे हर्डल्स लगा चुकी है, लेकिन अभी की मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा खाली एरिया पड़ा हुआ है, इसलिए 24,400 के बाद सीधा 24,500 का होगा। हम डाउन साइड में अगर 24,200 का लेवल क्रॉस होता है तो एग्रेसिवली हम 24,000 तक ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सब पेपर ट्रेड पर। तो ध्यान रहे, मार्केट में बने रहने के लिए, लाइव समझने के लिए मार्केट को आपका टेलीग्राम चैनल पर होना जरूरी है, जहां मैं आपको स्टॉक में, जहां पर मैं आपको इंडेक्स में पी लेवल्स देता हूं। पी लेवल्स पर कैसे ट्रेड होती है मैंने पिछले कुछ वीडियो में सब बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पिछले वीडियो जाकर के कुछ दिनों के डेली एनालिसिस में देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है कि उसमें कैसे एंट्री करी जाती है, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। अगर आप सच में प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को नोट करना जरूर चालू कर दें आज से ही। जब तक आप अपनी गलतियों पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि जब आप अपनी गलतियां लिखेंगे, नोट करेंगे और उन्हें बाद में पढ़ेंगे कि मैंने कहाँ क्या गलती करी थी, अगर उन गलतियों से आपने सीख लिया तो आपको प्रॉफिट करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।